चलो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। 12th क्लास इंग्लिश, बेसिकली ये क्या है भाई? 12th क्लास की इंग्लिश है। 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश पेपर का पैटर्न है। क्यों बता रहा हूँ ये? मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, लेकिन साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश के पेपर का थोड़ा टेंशन आता है। फाइनली है, नीट का प्रिपरेशन करते रहते वो, जेई का, तो फाइनली उनको लगता है कि इंग्लिश में कैसे पास होना है। तो याद रखो, अगर 10th में इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी से की हो और जबकि तुमने साइंस लिया है तो तुम्हारी इंग्लिश काफी अच्छी है, मतलब तुमको समझ में आता है। ये एजम्पशन है मेरा। मेरा एजम्पशन क्या है कि तुमने साइंस लिया है और इंग्लिश में साइंस कर रहे हो, इसका मतलब है तुमको इंग्लिश समझती है बस। तो इंग्लिश पढ़ने के बाद तुमको आती है, बस इतना ही चाहिए तुमको। जब इतना आता है तो इंग्लिश को तुम इजीली विदाउट स्टडिंग एनीथिंग, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, विदाउट स्टडिंग एनीथिंग और स्टडिंग फॉर ओनली 1 डे और 2 डेज, 2 दिन में तुम इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हो। कितने मार्क्स तक प्रिपेयर कर सकते हो? देखो यहां पे मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है। तुम टोटल 66 मार्क तक का प्रिपरेशन कर सकते हो आउट ऑफ 80 मार्क्स। चलो ये देखो, ये पूरा ऐसा बनाया मैंने। तो कितने मार्क का? पूरा 66 मार्क का। तो देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले इंग्लिश का जो पेपर है 12th क्लास का, तो उसमें रिटन एग्जामिनेशन आपकी 80 मार्क्स की होती है और ओरल टेस्ट आपकी 20 मार्क्स की होती है, टोटल 100 मार्क्स। ये तो तुमको मिल जाते हैं, राइट? सो अब 80 मार्क्स में से तुमको क्या क्या है देखो। ये पूरा जो पेपर है उसमें तुम्हारे 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। पहला सेक्शन है प्रोज का, इसमें पैसेज रहता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको। दूसरा सेक्शन होता है पोएट्री, पोयम। इसके बाद ये राइटिंग स्किल, इसके अंदर क्या रहता है? लेटर, ये सब जो तुम्हारा एसे है, एक्सपेंशन है, जो भी है, जो भी है, सब राइटिंग स्किल है तुम्हारा, है ना? लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, समरी वगैरह वगैरह। उसके बाद है लिटरेरी जेनर। ये ना तुमको सिलेबस में 2-4 नॉवेल है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, इसको हमको करना ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं ना हमारे पास। 2 दिन में हम क्या कर सकते हैं? देखो, प्रोज तुम्हारा टोटल 34 मार्क्स के लिए, उसमें से 26 हमको विदाउट स्टडिंग एनीथिंग आ जाता है। विदाउट स्टडिंग एनीथिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ? 2 दिन। पोएट्री 30 मार्क्स का है, उसमें से 24 मार्क्स का तुमको आता है, ऑलरेडी आता है, ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंग्लिश नॉलेज। राइटिंग स्किल 16 मार्क्स के आते हैं, उसमें से टोटल 16 मार्क्स तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, उसमें से गिरेंगे कितने आपको वो पता नहीं, वो आपके मतलब स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? तो कुछ कम हो जाएंगे, 16 में से 10 तो मिल ही जाएंगे आपको, राइट? फिर है लिटरेरी जेनर, इसमें से हमको कुछ नहीं आता क्योंकि हमको पढ़ना ही नहीं ना। हमको पढ़ना नहीं, हम इंग्लिश का खास प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो ये हमको नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर के क्वेश्चन है ना, तो उसके लिए तुमको वो इंग्लिश के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे तुम्हारे जो सिलेबस में है। जैसे कि कोई अगर स्टोरी है, शेरलॉक होम की स्टोरी है, तुमको ऐसी नॉवेल है, तो उसके ऊपर पूछेंगे ना कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ शेरलॉक होम, तो तुमको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हमको पढ़ना नहीं है, 2 दिन में इंग्लिश का पेपर निकालना है, 2 दिन में। तो कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज और कॉमन इंग्लिश नॉलेज के ऊपर हम निकाल सकते हैं। चलो कैसे देखना है, एक एक देखते हैं। हर एक सेक्शन में क्या क्या दिया है और उसमें से हमको क्या आता है, वो मैं कैसे आता है ये भी बताता हूँ, क्यों कैसे। इधर मैंने क्या किया है, 4 कॉलम बनाए, सेक्शन, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर, उस क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन क्या रहते हैं, उसके लिए मार्क्स कितने, ये सब ऐसा ऐसा कॉलम किया मैंने, राइट? तो सबसे पहले सेक्शन है तुम्हारा प्रोज का, जिसको तुम पैसेज बोलते हो, है ना? कुछ नहीं, पैसेज, प्रोज का मतलब पैसेज है। तो जो उसमें है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पार्ट रहते हैं 1A और 1B। अच्छा ये बता दूं, तो पहले तो ये देख लो कि इंग्लिश के अंदर तुम्हारे कितने हैं, 4 सेक्शन है। देखो ये वाला ऐसे 3-4 सेक्शन है, राइट? तो हर सेक्शन में क्वेश्चन के सब टाइप्स है। तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1A और 1B रहता है, क्वेश्चन नंबर 1A और 1B है। इसके अंदर भी क्वेश्चन रहते हैं A1 A2 A3, ऐसे 5 क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। फिर सेक्शन नंबर 2 में ऐसे 3 क्वेश्चन है। फिर इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। 3 में ऐसे 4 क्वेश्चन है, ABCD, इसके अंदर फिर सब क्वेश्चन रहते हैं, राइट? ये सेक्शन, ये क्वेश्चन और इसके आगे सब क्वेश्चन, ऐसा है, ठीक है? फिर सेक्शन नंबर 4, इसको तो देखना ही नहीं, हमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो ये है पूरा मतलब मोटा मोटी फॉर्मेट। अब इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं हम, क्या क्या है हर एक सेक्शन में, हर एक क्वेश्चन में क्या क्या है, तो हमको क्या आता है और क्या नहीं आता। देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या रहता है, सेक्शन 1 क्वेश्चन 1, उसका सब क्वेश्चन 1A। ये 1A के अंदर कौन से है तुम्हारे, ये 6 क्वेश्चन रहते, राइट?
तो ये क्या रहता है, ये एक्चुअली रहता है एक सीन पैसेज, मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर का पैसेज रहता है। अरे हमको क्या करना है, पैसेज सीन हो या ना भी हो तो हमको तो आता है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ नहीं, ग्लोबल का मतलब कुछ नहीं था, क्वेश्चन रहता है, मतलब ये क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि तुमको क्या आता है। तो इसका टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन रहता है तुम्हारा कि भाई ये पैसेज दिया है तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हिमालय, इसके ऊपर कोई पैसेज है तो उसके अंदर कुछ उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, तो पैसेज में पूछेंगे सो व्हाट इज द टॉप मोस्ट माउंटेन ऑफ द हिमालय, तो वो पैसेज के अंदर ही आंसर रहता है उसका, तो ये हमको आता ही है, मतलब पैसेज को पढ़ के बताना है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, तो ये देखो ये भी बेसिकली कुछ होता नहीं है ना, कुछ नहीं, मतलब ये बस नाम दिए है क्वेश्चन को। ये भी एक क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का होता है कि भाई तुमको इस पैसेज में देखकर इसके बारे में क्या लग रहा है, तो ढूंढो ऐसा ऐसा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, पैसेज के ऊपर ही थोड़ा डिफिकल्ट, तो ये भी 2 मार्क का हमको आएगा। पैसेज के ऊपर कुछ भी रहने दो हमको आता ही है। फिर उसके बाद इन्फरेंस टाइप का क्वेश्चन, तुम इस पैसेज से क्या बता सकते हो, क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो, क्या एनालिसिस कर सकते हो, सो बेस्ड ऑन पैसेज है, तो ये भी आता है हमको। पर्सनल रिस्पॉन्स, तो पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब तुमको क्या लगता है कि इस पैसेज के अंदर जो ये पर्सनैलिटी दी है इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, पर्सनल तुम्हारा खुद का ओपिनियन लिखना है, तो ये भी आता है तुमको। मैंने रेड जिसको किया है वो हमको आता नहीं है, ऐसा समझता हूं मैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज स्टडी बोल के एक क्वेश्चन रहता है, डू एज डायरेक्टेड, यानी ये ग्रामर के ऊपर रहता है। तो क्या करते हैं, पैसेज के अंदर का एक हाथ सेंटेंस लेंगे, उसको पैसिव बना दो बोलेंगे, या फिर उसको इनडायरेक्ट करो, या फिर उसको कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल बना दो, ऐसा, जो कि ग्रामर के बेस्ड ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका 10th का ग्रामर अच्छा है, याद आता है तो तुमको आएगा, नहीं आता तो नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूं कि ये तुमको नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो एक हाथ तो क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, वैसे ही कॉमन सेंस के ऊपर, कोई टेंस वेंस ऐसा कुछ पहचानना है तो आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं पकड़ रहे, ठीक है। अब देखना, इसका टाइप मैं बता रहा हूं, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में बाद में बताऊंगा, अभी बस मैं ओवरऑल व्यू बता रहा हूं कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता। एक मॉडल पेपर आपको दिखाऊंगा कि देखो इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे रहता है वोकैबुलरी के ऊपर कोई क्वेश्चन है ना, कोई सिनोनिम एंटोनिम ऐसा कुछ बोल के, तो ये भी हमको आता है। आता है मतलब इसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं अलग से, ये बता रहा हूं मैं। मेरा बेसिस क्या है कि तुम इंग्लिश को लेके टेंशन लेते हो बहुत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसा बहुत ज्यादा। 2 दिन पढ़ो बस, मैं बोल रहा हूँ ना 2 दिन में हो जाता है इंग्लिश का स्टडी, जो नहीं आता वो 2 दिन में हो जाता है, ठीक है। 100% नहीं होगा, लेकिन कितने मार्क्स बताए मैंने, कितने मार्क्स का होता है, 66 मार्क का प्रिपरेशन हो जाता है। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी ये है, लैंग्वेज स्टडी, ये ग्रामर रहता है तो ये हमको करना ही नहीं, इसके ऊपर के जो 3 और 1 4 मार्क है, टोटल 4 मार्क हमारे गए बोलने का, ठीक है। ग्रामर कर नहीं सकते तुम अभी, कम दिनों में नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके बाद है 100 मार्क्स जिसको चाहिए या फिर बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए उसके लिए वीडियो नहीं है रे, ठीक है ना। टेंशन जिसको आ रहा है इंग्लिश का, अब नीट के ऊपर जेई के ऊपर फोकस है, लेकिन हमको पास भी होना है, ऐसा नहीं हो कि बहुत कम आ जाए या फिर फेल हो जाए, तो मैं बोलता हूं कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे ऑलरेडी नॉलेज के ऊपर तुम 66 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद है दूसरा एक क्वेश्चन नंबर 2 रहता है 12 मार्क के लिए, 12 मार्क के लिए, ये रहता है अनसीन पैसेज, मतलब जो टेक्स्ट बुक का नहीं है, कुछ भी रहने दो हमको तो आता ही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे रहते हैं, ट्री डायग्राम बनाओ, ये हमको आती है। पैसेज देंगे, उसके ऊपर नोट बनाने के बताएंगे, मैं बताता हूं बाद में कि ये इसको कैसे बनाना है, ये हमको आता है, बहुत आसान होता है, ये नोट मेकिंग की प्रोसेस है। उसके बाद कोई टेबल बनाने के लिए बोलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी है पैसेज के अंदर उसको टेबल के फॉर्म में क्या करो तुम, फिलअप करो, या फिर टेबल के फॉर्म में इलस्ट्रेट करो। उसके बाद टेबल के वो पैसेज के अंदर कुछ तो फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, ये भी आता है हमको। पर्सनल रिस्पॉन्स तो हमको हमेशा आता है भाई, किसी भी चीज के ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्स देने के लिए बोला जाए तो जो भी आता है वो ठोक देने का, ऐसा नहीं शर्माने का नहीं, जो भी आता है ठोक देने का, आता ही है हमको। इसके बाद है लैंग्वेज स्टडी, ये रहता है ग्रामर, ये हमको नहीं आता, इसके लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अभी हमको नहीं करनी इंग्लिश की उतनी ज्यादा। वोकैबुलरी फिर से ये भी आता है हमको। चलो जो रेड किया है नंबर को वो हमको नहीं आता। इसके बाद है इसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2B है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2B, ऊपर जो पैसेज दिया है उसी की समरी राइटिंग है। समरी क्या रहता है रे, 100 वर्ड्स का अगर पैसेज है तो 30 वर्ड्स में उसको लपेटने का, तो उसके लिए थोड़ी स्किल लगती है। क्या करने का, पूरा पैसेज पूरा पढ़ना है, और जो जो समझ में आता है दिमाग में उसको समरी के फॉर्म में लिखना है, कुछ भी, ठीक है ना, समरी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
जैसे कि सबको जो पता है, मैं एक पैसे बताता हूँ। मान लो हमारी इंडिया की प्लेज है ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसकी समरी लिखनी है। तो तुमको क्या करने का रहता है उसमें कि देखो, दिस इज द इंडियन प्लेज, इन दिस ऑल इंडियंस आर एक्सप्रेसिंग इमोशंस टुवर्ड्स ईच अदर, they are also showing duties towards the nation like faithfulness and respect for the elders. They are also expressing love for the country. ऐसा लिखने का मतलब पूरा पैसेज के अंदर के लाइंस नहीं लिखनी होती है, तुम पढ़ने का है और तुमको क्या समझ में आता है पढ़ने के बाद उसको अपने वर्ड्स में कम शब्दों में लिखना है, कम शब्दों में, कम शब्दों में। जैसे कि थ्री इडियट मूवी की समरी लिखो, है ना, ये तो इतनी बड़ी मूवी है, फिर भी कितनी भी छोटी समरी लिख सकते हो। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स एंड देयर स्ट्रगल फॉर देयर करियर। उनमें से एक का नाम रणछोड़ दास वाज लाइक दिस। उसके बाद जो भी है वो जो भी है, इट ऑल्सो शोज दैट मगिंग अप डज नॉट हेल्प इन द लाइफ। ऐसा लिखना होता है बस, अंदर के डायलॉग वैसे के वैसे उठाने नहीं है। तुमको क्या समझ में आता है ये 1/3 में, मतलब 100 वर्ड का है तो 30 वर्ड्स में लिखना है, उसको बोलते हैं समरी। इसके बाद है माइंड मैप। माइंड मैप भी एक नोट मेकिंग की प्रोसेस है ना। जो पैसेज दिया है उसके अंदर तुमको जो समझता है उससे एक नोट्स बनाना है, फ्लो चार्ट ऐसा कुछ बनाने का रहता है, देखेंगे बाद में हम, ठीक है, राइट। जैसे कि तुमको ऐसा दिया है, मान लो कोई तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, जैसे कि तुम्हारे अंदर फिजिक्स का एक पैराग्राफ है, मान लो क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एक पैराग्राफ दिया तुमको, तो उसकी माइंड मैपिंग करने का मतलब क्या है कि उसको थोड़ा ये करने का, नोट्स बनाने का उसके ऊपर। कैसे बनाने, देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसके टाइप्स ऐसे, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल, हेल्प्स टू, हेल्प्स टू फाइंड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके बाद इट गिव्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये ऐसे है ना, जैसे तुम नोट्स बनाते हो ना वैसे करने का है बस, जो तुम नोट्स बनाते हो उसी तरीके से। या फिर थर्मोडायनामिक्स का कोई एक पहला पैसेज उठा के दे दिया, सिस्टम के बारे में बताया उसमें कुछ, है ना, तुम क्या करना है फिर, या थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन है तो क्या उसमें क्या दिया होगा, एक पैसेज दिया है ना 10 लाइन्स, तो क्या करना है तुमको, थर्मोडायनामिक्स ऐसा। फिर ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हीट, ऐसा, स्टडी ऑफ हीट, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा। फिर इसको ये करना है, फिर सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं, ऐसा, ये बस, ये ओपन क्लोज जो भी है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोसेसेस, प्रोसेस के भी टाइप लिखो, ऐसे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये सब, इसको बोलते हैं ये माइंड मैप बनाने का। ऐसा समझ में आया, नोट्स बनाना है, नोट्स। माइंड मैप कैसा, फिर इसको इधर ऐसा, इसको इधर ऐसा कुछ तो ऐसा करना है, कोई रिलेशन है तो इसको माइंड मैप बोलते हैं। और ट्री डायग्राम कैसे रहती है, ट्री डायग्राम मतलब पूरा क्लासिफिकेशन करना है, सिंपल क्लासिफिकेशन, इसमें ऐसा इंटरकनेक्शन नहीं दिखाना है। तो सिंपल, जैसे कि तुम्हारे एनिमल, फिर ये कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, फिर कॉर्डेट में इसमें जो भी है टाइप्स, फिर इसके अंदर जो भी टाइप्स है, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। और माइंड मैप मतलब क्या रहता है कि पूरा कंसेप्ट, ट्री डायग्राम इज यूज्ड ओनली फॉर क्लासिफिकेशन, माइंड मैप मतलब पूरा कुछ भी हो ऐसा, रिलेशन, इंटर रिलेशन, क्लासिफिकेशन सब आता है उसमें। चलो अब देखो, तो तुमको ये आता है, फिर क्या है, ये लैंग्वेज स्टडी तो नहीं बोला मैं, देखो क्या हुआ फिर अभी। चलो माइंड मैपिंग समझ में आ गया। फिर इसके बाद है पोयम, 10 मार्क के लिए। उसमें से हमको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आता है जो कि पोएम के ऊपर है, कि इस पोएम में पोएट ने क्या बोला है, तुम्हारे हिसाब से बच्चों को क्या चाहिए इस पोएम, मतलब पोएम पढ़ के उसके अंदर से ये तुमको आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, ये आ जाता है, ठीक है। पोएम के ऊपर आगे क्या रहता है, इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, वही फिर पैसेज जैसा ही, तुमको ये क्या लगता है इससे, इस पोएम को पढ़ के तुम इंडिया के कंडीशन के बारे में क्या बोल सकते हो, तो तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन। ये है पर्सनल रिस्पॉन्स, है ना। मान लो तुम्हारी कोई पोएम है ना, झांसी की रानी के ऊपर, तो पर्सनल, गिव योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ झांसी, क्वीन ऑफ झांसी, या फिर
लक्ष्मीबाई, तो तुम अपने हिसाब से लिखना है, तुमको क्या लगता है, शी वॉज ब्रेव, शी वॉज फाइटर एंड लाइक दैट, राइट, ऐसा। फिर उसके बाद है पोएटिक डिवाइसेस, ये हमको नहीं आता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, पोएटिक डिवाइसेस हमको नहीं आते, छोड़ देने का ये क्वेश्चन, 2 मार्क का। फिर पोएटिक क्रिएटिविटी है, मतलब क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी, देखो हर कोई ना क्रिएटिव रहता है, तो तुमको क्या बोलते हैं कि तुम अपने फ्रेंड के ऊपर एक कोई पोएम कर दो, या फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऊपर कोई पोएम कर दो, है ना, कुछ भी ऐसा तुमको जो भी अच्छा लगता है, मतलब जो, मतलब ऐसा नहीं कि जो भी अच्छा लगता है, जो दिया है क्वेश्चन में, तो ऐसा कोई भी टॉपिक देंगे उसके ऊपर पोएम करो। मान लो कि तुमको कुछ नहीं आता, तो बस राइमिंग वर्ड लिखने हैं, है ना, जैसे कि मान लो तुमको फ्रेंड के ऊपर करना है ना, फ्रेंड के ऊपर, तो क्या, माई फ्रेंड इज सो कूल, माई फ्रेंड इज सो कूल, ऐसा कुछ भी लिखो ना, क्या है। फिर इसके बाद वी मेट, वी मीट एवरी डे, ऐसा कुछ भी, अरे पैसेज ही लिख देने का, बस तुमको क्या करना है, इसको राइमिंग करने का है। फिर उसके बाद चलो अभी कूल आया ना, तो इधर कुछ तो भी ऐसा आना चाहिए, फूल आना चाहिए, ऐसा फूल है ना, तो राइमिंग है, पोएम हो गए ना। फिर कैसा, आई मेक हिम फूल, आई मेक हिम फूल, ऐसा हो गया, कूल फूल। अब क्या करना है, इसको राइमिंग बनाओ कुछ, एवरीडे सैटरडे, आवर फेवरेट डे इज सैटरडे, अरे कुछ भी लिखने का है, ऐसा ऐसा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे 4-5 लाइन पोएटिक पोएम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। टेंशन है, हम थोड़ी पोएट है, हमको बस पास होना है, याद रखना, कैसा लगेगा शर्माने का नहीं, बस राइमिंग वर्ड्स अंत में आने चाहिए, उसका कुछ मीनिंग भी होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए छोटा मोटा। इसके बाद है एप्रिसिएशन ऑफ टेक्सचुअल पोएम, एप्रिसिएशन मतलब ये तुमको नहीं आता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है कि पोएम के बारे में तुम क्या समझते हो, तो उसमें अंदर पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है, ये सब लिखना पड़ता है, पोएम पोएट का नाम, तो ये तुमको नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके अंदर ना तुमको 2 मार्क तो गिर जाएंगे। इसमें क्या क्या लिखने का रहता है, पोएट का नाम, उसके अंदर इस्तेमाल किए गए पोएटिक डिवाइसेस, तो ये तो नहीं आता तुमको, लेकिन ये बोल सकते हो दिस पोएम इज वेरी गुड, it has very good rhyming skill, it expresses the sympathy for poor, it it describes the ऐसा कुछ पोअर के ऊपर अगर पोएम है तो इट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ पोअर इन द इंडिया, आई एम इम्प्रेस बाय दिस पोएम, ऐसा लिखने का, तो इसके लिए 2 मार्क आ जाते हैं 4 में से, लेकिन फिर भी हम इसके 0 पकड़ रहे। चलो इसके बाद आगे क्या है, देखो राइटिंग स्किल, इसमें मार्क्स आते हैं, देखो राइटिंग स्किल का टेंशन लेने का नहीं, सबसे पहले तो राइटिंग स्किल में क्या है, तुम्हारे पास टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं राइटिंग स्किल में, 4, ए बी सी डी, और हर एक में तुमको 3-3 ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 ए में तुमको एक तो वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, या फिर ग्रुप डिस्कशन करना है, इन तीनों में से कुछ भी एक करना है, तो राइटिंग स्किल में ना ऑप्शन बहुत रहते हैं, हर एक टोटल 4 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क, तो इसमें जो टोटल तुम्हारे 12 मार्क्स है, तुम्हारे किधर भी नहीं गए, राइटिंग स्किल में टोटल 12 मार्क्स किधर भी गए नहीं, ठीक है, इनमें से कुछ तुमको मतलब काटेगा वो, क्योंकि लैंग्वेज है, लेकिन 12 मार्क्स बहुत ही आसान है, तो हमको क्या करना है, पहले ही डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ए में ये सब करना नहीं, इसमें सबसे आसान होता है ग्रुप डिस्कशन, अरे कुछ नहीं होता, वो टॉपिक दे देंगे तुमको और उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन तुमको बनाने के लिए बोलेंगे, जैसे कि राइट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन कंडीशन ऑफ रोड्स, कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा ग्रुप डिस्कशन बनाना है, और नाम भी दे देंगे, 4 लोग बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, कुछ ए निखिल, सुरेश, रमेश, ऐसा कुछ दे देंगे, नंदू, ऐसा ये 4 लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो तुमको क्या करना है, और ग्रुप डिस्कशन ही करो, आसान रहता है, तो निखिल बोलेगा ऐसा कुछ, निखिल, ओ द रोड्स आर वेरी बैड इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा हो गया, निखिल ने बोला, उसके बाद ये सुरेश बोलेगा, यस आई एग्री विथ यू, हो गया, इसके बाद फिर रमेश बोलेगा कुछ, ये क्या, ये क्या बोलेगा, यस माई टायर गॉट रप्चर्ड यस्टरडे ड्यू टू रोड, मेरा टायर फट गया कल, ठीक है, इंग्लिश में बस लिखना है, ये याद रहे, इंग्लिश में ज्यादा हेवी वर्ड्स और हेवी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ज्यादा फालतू लिखने के चक्कर में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं लिखना है, माई टायर वॉज, माई टायर
was, has been रस्चरिंग ऐसा नहीं लिखना है, तो ये गलत हो गया। ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है, भले ही छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो। फिर इसके बाद निखिल बोलेगा बट रोड्स ऑफ विलेजेस इन विदर्भा आर वेरी नाइस, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद नंदू बोलेगा कुछ भी, यस आई हैव बीन टू विदर्भा, मैं गया था विदर्भ को यार, मैंने भी देखा, मेरा वहां पे कजिन रहता है, ऐसा कुछ लिखने का। फाइनली फिर निखिल या सुरेश बोलेगा तो हम जाके मिलेंगे यार, जो कलेक्टर है हमारा, हमारे रोड के बारे में बोलेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर बाकी बोलेंगे हाँ हाँ हम भी करेंगे, ऐसा इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ही टाइम पास रहता है, तुम्हारे मन में जो आए लिख देने का, मार्क्स मिलते हैं, और जो मन में आता है वही लिखने पर मार्क्स मिलते हैं। ये बुक्स के अंदर का रट रट के गया हुआ है ना, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलते। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। तो इसमें से ईमेल करना है तुमको। क्यों ईमेल करना है? क्योंकि ईमेल बहुत ही आसान होता है। क्योंकि ईमेल मतलब ऑनलाइन लेटर है, तुमने लेटर तो लिखे है 10th में, तो ईमेल का मतलब कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन लेटर ही है। मैं बताता हूं ईमेल कैसे लिखते हैं, देखो लेटर ही है, ईमेल इज नथिंग बट अ लेटर, बट रिटन ऑन कंप्यूटर। ये देखो यहां पर है ईमेल, ऐसा तुमको देंगे क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, यहां से ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई पहले ड्राफ्ट देखो, मतलब ईमेल के अंदर तुमको क्या क्या लिखना है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन लिखने है, एक्सपीरियंस लिखना है और सुटेबल कंक्लूजन लिखना है। तो क्वेश्चन कैसा रहता है, ये देखो इस तरीके से तुमको कोई ऑफर आई है कि कहीं पे तो जगह खाली है, तुम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जगह खाली है, वैकेंट मतलब जगह खाली है, क्या चाहिए, वांटेड एक कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए उनको। और फिर उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन दिया, देखो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। उसके बाद तुमको फिर उनको ईमेल लिखना है डिटेल देकर, और उनका ईमेल का एड्रेस ये है। तो ये लेटर है, देखो कैसे लिखते हैं, ये आंसर देखो दिया है, देखो आंसर। तो सबसे पहले टू, तुम लेटर में भी लिखते थे ना ऐसा टू, बस यहाँ पे क्या लिखते थे, टू द प्रिंसिपल या फिर टू द मैनेजर ऐसा। तो टू की जगह अब यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजर लिखने की जगह पर यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है जो दिया है तुमको, उसको ईमेल सेंड करना है तुमको, इसी फॉर्मेट में लिखना है ऐसा टेबल बना के। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा लिखना है, सब्जेक्ट तो लेटर में भी लिखते थे। फिर यहाँ पे डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर ऐसा लिखना है, ठीक है। फिर इसके नीचे ये जो भी तुमको लिखना है जैसा लेटर में लिखते तो, है ना, जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट क्या रहता है, इन्होंने इधर दिया है, देखो ये ऊपर दिया है, उनको क्या चाहिए हो, तो तुम बोल सकते हो हाँ मेरे पास ऐसी डिग्री है, वैसी डिग्री है, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मुझको नौकरी चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू वर्क विथ यू, ऐसा ये देखो 7-8 लाइन लिख देनी है। और फिर नीचे ऐसा यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, जो भी तुम्हारा नाम है ना, तो लेटर ही है, कुछ भी नहीं है, बस एक ही चेंज है, क्या है, देखो ये देखो ये, बस इधर ये टू, ये यहाँ पे ईमेल लिखना है, बस हो गया काम खत्म। इसके बाद है, इसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या है रे, क्या है, देखो ये सी क्वेश्चन है। इसमें से 3 ऑप्शन है, स्पीच या फिर कंपेयरिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। इसको करने का, इसको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया मतलब कुछ नहीं, बस नाम है, तुमको क्या क्या देंगे, कोई टॉपिक देंगे, इसके ऊपर कुछ तो लिखना है, तुमको एक्सपांड करना है उसको, मतलब निबंध लिखा, कुछ नहीं, तुमको बस ऐसे लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल क्या, कि पोल्यूशन इन इंडिया, पोल्यूशन इन इंडिया, इस आइडिया को एक्सपांड करो बोलेंगे। लेकिन वो क्या देंगे, आपको 3 पॉइंट देंगे, 1 2 3 ऐसे कुछ पॉइंट देंगे, जैसे कि कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड व्हाट आर योर रेमेडीज। रेमेडीज मतलब कैसे कम करोगे, तो तुमको कॉजेज के अंदर, मतलब उसी हेडिंग के अंदर उसको एक्सपांड करना है। तो कॉजेज लिखने का, फिर जो भी आता है मन में वो लिखने का, इसकी वजह से होता है, उसकी वजह से होता है, ऐसे होता है। फिर इफेक्ट लिखने का, इसके ये इफेक्ट रहते हैं, ऐसे ऐसे रोग होते हैं, इसके डिसीज ऐसा ऐसे ऐसे, सब कुछ लिखने का। फिर रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या है, सबको पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, ऐसा कुछ भी, मतलब जो तुमको पता है वो लिखने का है। सो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया यही करने का, फिर दूसरा करने का भी नहीं अभी। तो इसमें आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया ही करना है, इसको मत करो फिर बाकी चीजों को। क्या है स्पीच में कैसा ऑनरेबल, ये सब लिखना पड़ता है, फॉर्मल रहता है, इसको क्या है सीधा लिख देने का, राइट अ नोट, ऐसा ही है, नोट लिखने जैसा ही है। फिर उसके बाद ये है 4 मार्क का क्वेश्चन, इसमें से इन तीनों में से कुछ तो लिखना है, तो इसमें बस ये रिव्यू लिखने का, ये इसको छोड़ के ये बहुत मस्त है। तुमको बोलेंगे किसी मूवी के ऊपर रिव्यू लिखो जो तुमने आजकल देखी है,
तो कुछ भी देखने का, तुमको जो पसंद आई मूवी, एनिमल फैनिमल जो भी, लेकिन अच्छी वाली मूवी लिखने का है ना, वो मस्त लगे, तुमको पता भी है ना। तो मान लो तुमने अभी कौन सी मूवी देखी है आजकल, चलो 3 इडियट है ना, वही देखते, उसका रिव्यू लिखना है, तो पहले तो तुम अब देखेंगे कौन सी हेडिंग के नीचे हम लिखते हैं, वो एक्टर वेक्टर कौन है वो सब लिखना पड़ता है उसमें, किसने एक्टिंग अच्छी की, म्यूजिक डायरेक्टर कैसा है, उसका एक्शन कैसा है, कॉमेडी कैसी है, कंक्लूजन कैसा है, सब कुछ लिखना पड़ता है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, बस टाइम पास देखेंगे क्या लिखेंगे उसमें। लेकिन रिव्यू बहुत मस्त रहता है, रिव्यू हमको क्या है, फिल्म के बारे में पता भी होता है, तो कोई भी फिल्म उठाने का और उसके अंदर लिख देना है, ठीक है। जैसे कि रिव्यू ऑफ द फिल्म मंगल पांडे, ठीक है, सो दिस मूवी इज बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर, the historical setup was very nice, the stage preparation was very nice, the acting was phenomenal, music was given by this music भाई। देखो जो भी तुम यहाँ पे ये बोल रहे हो ना कि ये मंगल पांडे इनके बारे में जो कुछ भी बोल रहे हो, तुमको ये म्यूजिक डायरेक्टर कौन है ये सब पता होना चाहिए, तभी वही उस मूवी को उठाना है तुमको। और अगर नहीं पता, देखो एक मूवी प्रिपेयर करके ही जाने का कि उसका डायरेक्टर कौन है, उसके एक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, ठीक है। और फिर लिखना है इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, ये जो विलन है ये बहुत अच्छा लगा, जो इंडिया की बैकग्राउंड हिस्ट्री दिखाई है उसमें वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें जो ये जो दिखाया मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, बस ऐसा करना है। चलो सबको पता है वो 3 इडियट के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। द एक्टिंग डन बाय दिस, वो कौन था वो 2 नंबर को आता था वो साइलेंसर, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, दिस ही एक्टेड वेरी नाइसली। उसके बाद क्या बोलने का, द डायरेक्टर वाज वेरी फनी। फिर क्या है, म्यूजिक वाज नॉट सो गुड, इट वाज जस्ट नाइस नाइस म्यूजिक, बट द सेटअप ऑफ द film was very nice, the theme of the film was very nice because it says that you should do what you like, what you should like, and you should go after the excellence and not after the career. You should go after the excellence and not after the money. The money will follow automatically, ऐसा लिखना है। This theme was very nice and this is very useful film for the students. और सब कुछ अच्छा ही नहीं लिखना है, एक आधी बुराई भी कर देनी है, जैसे कि म्यूजिक उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद क्या है, द रोल गिवन टू द फीमेल एक्ट्रेस वाज वेरी लिटल, करीना कपूर वाज गिवन वेरी लिटल रोल सो शी कुड नॉट एक्सप्रेस हरसेल्फ, ऐसे कुछ एक दो नेगेटिव पॉइंट भी लिखने हैं, ठीक है, हो गया। इस तरीके से ये होता है मूवी का रिव्यू। देखेंगे और कुछ है क्या क्वेश्चन, अभी एक पेपर दिखाता हूं आपको पूरा का पूरा, देखो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ये प्रोज है, ये देखो पैसेज रहता है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मैबेल फैशन मीन्स, ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये पैसेज के अंदर के आंसर है, ठीक है। ये देखो अभी मैं इसको बस भगा रहा हूँ, जैसे कि इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन, देर इज अनदर कैरेक्टर मेंशन्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट, डिस्कस द वे हिज हर रिएक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द मैबेल, ये पूरा पैसेज के ऊपर है, ठीक है। चलो ऐसे ही है, ठीक है। ये देखो वोकैबुलरी के ऊपर कैसे है, देखो ये वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में क्या करना है तुमको, ये 2-4 वर्ड देंगे, इसके इधर सिनोनिम है, इनको मैच करने के लिए बोलेंगे, हो गया। ये ऐसा है, तुम्हें पूरा देख लो मस्त एकदम। लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर रहता है, इसको नहीं करने का, स्पॉट द एरर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1B, रीड एंड एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो, यही ये अनसीन पैसेज है तुम्हारा, हो गया। देखो ये है, ये ट्री डायग्राम तुमको बनाना है, देखो क्या है, कुछ भी नहीं, ये पूरा का पूरा ये तुमको पैसेज दिया है, इसको पढ़ना है और ये ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है 2 मार्क के लिए। कैमोफ्लेज टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक, मतलब इसमें क्या है ना, कैमोफ्लेज के कुछ टाइप्स दिए होंगे, तो तुमको ये टाइप्स लिखने हैं। सो ट्री डायग्राम मतलब कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स, माइंड में अब थोड़ा सा डिटेल रहता है, हाँ ठीक है, हो गया ये ट्री डायग्राम। उसके बाद कंप्लीट द टेबल, यही इसके अंदर कुछ दिया होगा तुमको पैसेज के अंदर, तो तुमको ये लिखना है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के टाइप है बम्बल बी, वास्प, जो भी है, सिमिलैरिटी डिफरेंस है, ये तुमको कहीं से रट के नहीं जाना है, इसकी इंफॉर्मेशन इधर दी है, इसी को पढ़ के तुमको यहाँ पे लिख देना है, क्या क्या सिमिलैरिटी तुमको दिखी, डिफरेंसेस क्या क्या दिखे, ठीक है ना। ये कुछ फाइंड आउट है, मतलब यही पैसेज को पढ़ के ही तुमको करना है। पर्सनल रिस्पॉन्स, ये तो तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, लैंग्वेज स्टडी नहीं करना है क्योंकि इसको पढ़ना होगा।
वोकैबुलरी, ये देखो ऐसे, ये वर्ड कंप्लीशन है। कभी तुमको मैच द फॉलोइंग बोलेंगे, कभी सिनोनिम बोलने के लिए बोलेंगे, कभी ऐसा कुछ, ये टेबल तुमको सुडोकू कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे, ये टेबल। देखो ये देखो कैमोफ्लेज, इसके आंसर कैसे, देखो ये टेबल, देखो ये पैसेज को पढ़ के, मतलब ये तुमको आता ही है, ये समरी राइटिंग है। ये वो ऊपर जो पैसेज दिया था ना, उसको पढ़ने का है और समरी लिखनी है उसमें, 1/3 करने का। जितने वर्ड्स तुमको, जितने लाइन दिख रही, 15 लाइन्स दिख रही, तो 5 लाइन में समरी लिखनी है, हो गया समरी। देखो यहाँ पे समरी दी है, द एडवांटेजेस ऑफ कैमोफ्लेज। कितना बड़ा पैसेज था देखो, ये वाला जो पैसेज है ये बहुत बड़ा था ना, ये देखो ये इतना बड़ा पैसेज है ना, पूरा पेज भर के। तो उसकी समरी देखो बिल्कुल छोटी है, समरी देखो बिल्कुल छोटी है। देखो ये समरी कितनी है ना, इतनी 5-6 लाइन में। माइंड मैप ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखो तुमको एक टॉपिक देंगे, प्रिपेयर अ माइंड मैप 3 मार्क के लिए, इमोशंस के ऊपर, यूजिंग योर आइडियाज, फ्लो, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। तुम्हारे खुद से इमोशंस कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, कैसा, देखो ये देखो इधर, ये इमोशंस, ये सिर्फ टी डायग्राम की तरह है क्या, नहीं, इसमें कैसा है, टाइप्स भी रहते हैं, इंटरकनेक्शन भी लगाना पड़ता है। सो माइंड मैप थोड़ा बड़ा रहता है। ये देखो इमोशन का माइंड मैप इस तरीके से दिया है, ठीक है। माइंड मैप आसान ही रहता है, कोई भी टॉपिक दे, तुम पहले एक रफ माइंड मैप निकालने का, पीछे रफ पेज पर एक रफ माइंड मैप निकाल के लेना है तुमको, और फिर उसको फेयर बना के एक्चुअल क्वेश्चन में लिखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखना शुरू नहीं करना है, तो कुछ तो गलती हो जाएगी। पोएट्री, ये देखो ये पोएट, पोएम को पढ़ के, ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ भी सटर फटर क्वेश्चन रहते, इसका आंसर देना है तुमको। इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन, ये भी तुम्हारे मन से देने का होता है। तो पढ़ो, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन है देखो एक बार जरा, एक बार भी पेपर देख लिया ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, देखो मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स, टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये मनी के ऊपर ही पोएम है, देखो जरा, मनी के ऊपर ही है। व्हेन आई हैड मनी मनी मनी, ऐसा कुछ है, इसको पढ़ के तुमको लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स तुम अपने ये, और देखो क्या, अरे इतना मतलब इससे और फालतू क्या हो सकता है। एक तो क्वेश्चन पूछा है, फिर इनका इस्तेमाल करना, ये भी बोला है कि इन हेडिंग्स का इस्तेमाल करो, इन टॉपिक्स का, और इसके ऊपर लिखो। क्या है, मनी कैन नॉट गिव यू इटर्नल हैप्पीनेस, मैं तो ऐसे लिखूंगा। मैं तो इसी को, अगर यही 4 पॉइंट लिख के आओगे तो 1.5 मार्क तो मिलेंगे, यही कुछ भी ना करते हुए। बस इनको क्या करना है, तुमको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट कैन नॉट गिव यू ऑल द हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस, बस इटर्नल की जगह पे क्या करना है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, ऐसा लिखना है। उसके बाद है पोएटिक डिवाइस, इसको करना नहीं है ना, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पोएटिक क्रिएटिविटी ये आता है, देखो अपने मन से फेंकने कहता हूँ, एकदम मस्त पोएट बनने का, एकदम मस्त एकदम। कंपोज अ शॉर्ट पोएम ऑन फ्रेंडशिप, मैंने बताया था ना कैसे, माय फ्रेंड इज वेरी कूल बट समटाइम्स बिकम फूल, वी आर सो वी आर सो हैप्पी बट वी लाइक कैपी, ऐसा कुछ भी लिखने का रे, क्या है, ऐसा थोड़ी टाइम पास करना है, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा देखो, इतना कुछ भी लिखना है मतलब विद इन दी रेंज लिखना होता है, विद इन दी रेंज। चलो ये देखो, ये इसके आंसर्स दिए। अभी एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ये 4 मार्क का है, लेकिन ये पूरा नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि ये टेक्निकल भी रहता है और अपने मन से फेंकने का भी रहता है। तो इसमें क्या क्या लिखना होता है, देखो पॉइंट्स, ये पोएम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका टाइटल क्या है, इसके टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो तुमको तो पता ही नहीं ना ये पोएम कौन सी है, तो ये नहीं लिख सकते। फॉर्म एंड थीम ये बोल सकते हो, इसका थीम क्या है, इसको पढ़ के ना तुम थीम लिख सकते हो कि भाई इसके बारे में बताया, रिवर के बारे में कुछ बताया, ऐसा कुछ लिख सकते हो। देखो इधर ये फॉर्म और थीम तुम लिख सकते हो, इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, लेकिन पोएटिक स्टाइल नहीं लिख सकते, लैंग्वेज के फीचर भी नहीं लिख सकते, ये नहीं, ये इसको लिए पढ़ना पड़ेगा। इंस्पिरेशनल मैसेज क्या है, वैल्यूज क्या है, ये लिख सकते हो तुम अपने मन से, इसके अंदर क्या बताया, स्पेशल फीचर क्या है इसका, ये भी बता सकते हो, और तुम्हारा ओपिनियन क्या है, ये भी। तो 4 में से 2 मार्क तो मिलते ही है, ठीक है। राइटिंग स्किल, फिर भी मैंने वो पोएम की 4 के 4 मार्क छोड़ दिए, ठीक है। अब राइटिंग स्किल, मैंने बोला ना, राइटिंग स्किल में हर क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन है, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन है ए, अटेम्प्ट एनी वन, तो तुमको ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, या फिर
तुमको ग्रुप डिस्कशन लिखना है। मैंने क्या बोला, ग्रुप डिस्कशन करके जाओ। ग्रुप डिस्कशन में तुमको देखो ऐसा क्वेश्चन देंगे, है ना, पूरा क्वेश्चन दिया है, फिर आंसर। आंसर में सबसे पहले इवैल्यूएटर, देखो तुम ग्रुप डिस्कशन करते हो ना, तो एक इवैल्यूएटर रहता है कि तुम किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो। तो इवैल्यूएटर तुमको शुरू करके देगा कि भाई देखो ये टॉपिक दिया है तुमको, इसके ऊपर तुमको क्या है बोलना है, तो चलो शुरू करो। तो पहले सरा बोलेगी, फिर ये ऐसा ऐसा आसमा है, इसमें क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसा मस्त होना चाहिए। एक ऐसा एकदम डिसिप्लिन लड़का होना चाहिए, एक एकदम फालतू होना चाहिए कि उसको ग्रुप डिस्कशन कोई मीनिंग ही पता नहीं है। ऐसा दो चार कैरेक्टर आपको डालने, लेकिन ये कैरेक्टर यही पे दिए, अपने मन से नहीं डालने है ना, अंडू पांडू युट्टू पांडू ऐसा नहीं, इधर जो दिया है वही लिखना है। हाँ, इवैल्यूएटर बीच में बोलेगा कुछ, मतलब शुरू होते वक्त एक इवैल्यूएटर मतलब एग्जामिनर रहता है, तो ये शुरू में कुछ बोलता है, क्या बोलता है देख के लो, और फाइनली कुछ टाइम होने के बाद बोलेगा चलो अब भाई कंक्लूड कर दो, बस हो गया। तो एक चारों में से एक लड़का या लड़की आएगा और कुछ कंक्लूजन बताएगा कि क्या क्या डिस्कशन किया। मतलब ऐसा टॉपिक दिया है कि मान लो इंटरनेट का यूज, कुछ लोग बोलेंगे इंटरनेट अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा ऐसा, कुछ लोग बोले नहीं बुरा है, बहुत बच्चे खराब हो रहे हैं, ऐसा। कुछ लोग फॉर बोलेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट बोलेंगे, और फाइनली क्या, फिर कंक्लूजन में क्या लिखना है कि इंटरनेट कैन बी यूजफुल एज वेल एज बैड, यूजलेस, इट डिपेंड्स ऑन द यूज बाय द यूजर, वी शुड यूज इट केयरफुली टू आवर एडवांटेज। दोनों पॉइंट लिखने होते हैं, फिर डिस्कशन में ना दोनों पॉइंट्स लिखने होते हैं फाइनली। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने इसमें तो ईमेल करना है, मैंने बोला ना, ईमेल तो बताया मैंने कैसे होता है। ये देखो ये सिचुएशन वैकेंट ऐसा, इसके ऊपर तुमको ईमेल करना है। कभी कभी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, क्या बोलेंगे, राइट एन ईमेल टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट हाउ यू हाउ योर ट्रिप वाज, हाउ योर कॉलेज ट्रिप वाज। तो वही लेटर ही है, मैंने बोला ना लेटर ही है, बस कंप्यूटर पे लिखना है। और अगर फॉर्मल लेटर आया है तो इस तरीके से तुमको ये पूरा देंगे कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इधर ईमेल वगैरह लिखने का, सब्जेक्ट लिखने का, और फिर लेटर की तरह लिख देने का। ये देखो इतना हो गया। अब रिपोर्ट राइटिंग वो सब नहीं करना है, तीनों में से एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर सी, अटेम्प्ट एनी वन, फिर स्पीच राइटिंग ये नहीं करना है हमको। सी में कौन सा, एक ही करना है हमको, लास्ट वाला क्या, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। देखो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया ये सिंपल रहता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया, इधर देखो इधर इधर इधर, अबाउट 100 to 150 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो। देखो एक क्या है, लुक बिफोर यू लिप, सबसे पहले तो टॉपिक को समझ लो क्या बोला है ना, छलांग लगाने से पहले इधर उधर देखो, ऐसा बोला है कुछ, है ना, मतलब जिंदगी में किधर भी कूदने से पहले पूरा सोचो। तो फिर क्या, उन्होंने पॉइंट दिए, इन 3 पॉइंट के ऊपर ही तुमको लिखना है। हास्टी डिसीजंस, कंसिडर रिजल्ट्स, कीप काम। तो सबसे पहले देखो ये देखो, लुक बिफोर यू लिप, ये हो गया टॉपिक। इसके लिए कुछ नहीं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ऑनरेबल ऑनरेबल इवेल्युएटर ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम पास है पूरा। तो सबसे पहले लुक बिफोर यू लिप, तो तुमको ये टॉपिक नहीं डालना है, ये नहीं डालना है, ऐसा हास्टी डिसीजन बोल के नहीं डालना है, इसका इस्तेमाल करना है तुमको। देखो इसने लिखा है क्या, नहीं, तो बस तुमको इस्तेमाल। सबसे पहले क्या लिखना है कि भाई लुक बिफोर यू लिप, इसका मतलब क्या है, हास्टी डिसीजन मतलब जल्दबाजी में कैसे डिसीजन लेने के बाद आदमी पछताता है ना, ये सब लिखना है। फिर बाद में कंसिडर द रिजल्ट, इसके ऊपर कुछ लिखना है कि भाई कुछ करने से पहले देखो कि उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या टेंशन आएगा, क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब। और फाइनली कीप काम, और जिंदगी में हमेशा शांत रहो, जल्दबाजी में कुछ मत करो, इधर उधर देखो, सब पूरा सिचुएशन को पूरा एनालाइज करो और उसके बाद ही डिसीजन लो, ऐसा हो गया। इसके बाद है लास्ट वाला, रिव्यू लिखना है हमको, कुछ नहीं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो रिव्यू ही लिखना है, मूवी का रिव्यू लिखना है बस। देखो क्या है फिर इसमें रिव्यू में, एक मूवी याद करके जाने का। राइट रिव्यू ऑफ ए फिल्म यू हैव रिसेंटली सीन बेस्ड ऑन फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। एक तो रिव्यू, मूवी का नाम है, उसके कैरेक्टर है, मेन है, सपोर्टिंग जो भी है, ये लिखना है। उसके बाद स्टोरी है, उसका थीम क्या है उस फिल्म का, ये, और स्पेशल फीचर्स क्या है, उसमें नया क्या दिखाया गया है, ऐसा पूरा। जैसे कि 3 इडियट के बारे में बोला जाए तो कैरेक्टर के नेम रणछोड़ दास है, ये पता होना चाहिए उनके नाम, रणछोड़ दास एक है, अब मेरे को याद नहीं आ रहे हो उनका नाम क्या क्या है, वो साइलेंसर वाइलेंसर सब कुछ, उनके मेजर मेजर कैरेक्टर 4-5 हीरो हीरोइन के नाम लिखने हैं, और वो किसने प्ले किया उनके एक्टर्स के भी नाम लिखने हैं।
उसके बाद क्या है, स्टोरी, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द पैशन इन द लाइफ, ऐसा मेन थीम है उसका, ठीक है ना। फिर स्टोरी लिखनी है एक शॉर्ट में, देयर वेर 3 फ्रेंड्स, ऑल वेयर स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 हैड डिफरेंट कैरेक्टर्स, one was passionate about study, other was mugging up, the second was passionate but always in a fearful situation, मतलब हर वक्त डरता रहता था। और थर्ड उसका तो क्या था कि he did not like the engineering but his father forcefully put him into the engineering, ऐसा कुछ लिखना है। फिर छोटी मोटी स्टोरी लिखनी है, ये पूरा नहीं लिखना है, छोटी मोटी स्टोरी लिखनी है, ऐसा पूरा नहीं वो एक दिन गए थे दीवार के ऊपर पिस कर दिया, ये सब ये पूरा नहीं लिखना है, ठीक है ना। एक मेन मेन मोटा मोटा, उसके बाद स्पेशल फीचर लिखना है कि भाई आई स्पेशली लाइक इन दिस मूवी दैट द वेरी हेवी टॉपिक ऑफ करियर सिलेक्शन was presented in a very casual manner so that and in a very comic manner, मतलब बहुत ही कॉमेडी के फॉर्म में उन्होंने बहुत ही बड़ा मैसेज दे दिया, ऐसा। फिर म्यूजिक कैसा था उसका, म्यूजिक उतना अच्छा नहीं था, डांस भी उतना अच्छा नहीं था, सॉन्ग्स ठीक ठाक थे, एक्शन तो उसमें है ही नहीं ऐसा लिखने का, डायरेक्शन मूवी का बहुत अच्छा है ऐसा लिखने का, ठीक है। ये सब लिखना, ये सब देखो यहाँ पे क्या किया है, 3 इडियट ने मिशन मंगल के बारे में लिखा है, ये एक एक पढ़ के लो क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, तुमको समझेगा। ये ऐसा बड़ा लिखना होता है 150 वर्ड्स, हो गया। चलो इस तरीके से तुमको 2 दिन में इंग्लिश का पेपर बिल्कुल मस्त मार्क मिलते। ओके चलो बाय।